वर्ड पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ MS वर्ड 2007 के बारे में और उसके होम स्क्रीन के बारे में। उसकी मैंने जो उसकी होम स्क्रीन दिखती है उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन किया था मैंने। आज नेक्स्ट क्लास शुरू कर रहा हूँ मैं आपकी। वेलकम टू MS वर्ड ऑफ 2007। ये मैंने इधर पर एक छोटा सा पैराग्राफ या बोलें एक शब्द वाक्य टाइप किया हुआ है। इसे वर्ड की भाषा में एक पैराग्राफ कहा जाता है। अगर एंटर की दबा के हम कुछ नेक्स्ट लिखते हैं तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो जाता है इधर से। ये आप ध्यान रखें। पहली बात मेरे, जब ये मैंने एक कुछ लिखा है वेलकम टू वर्ड MS वर्ड 2007, अगर हम एंटर दबा के नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं तो ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, एक पैराग्राफ, और यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं तो ये हमारा दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया। और टैब इंटर दबाते ही हम आगे अगले पैराग्राफ में चले गए। अगर इससे आगे हम कुछ लिखते हैं तो हमारा ये एक ही पैराग्राफ रहेगा और लिखते हुए हम आगे चले जाते हैं। ये अभी हमारा एक ही पैराग्राफ रहेगा। लेकिन जैसे मैं इंटर की दबाऊंगा वैसे ही नेक्स्ट पैराग्राफ ले लेगा अपने आप। ये नेक्स्ट पैराग्राफ कहलाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, पहले शुरू में ये जो पहला ब्लॉक बना हुआ है होम टैब पे, हम होम टैब पे पहला पैराग्राफ, पहला जो ब्लॉक है इसमें आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। सबसे पहले मैं आपकी इनकी डिस्क्रिप्शन बता दूं इनके बारे में। कट, किसी शब्द को कट करने के लिए एक जगह से हमें हटाना है। वेलकम टू MS वर्ड 2007। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं ये एक्स्ट्रा जो लिखा हुआ है इसे हटा दे रहा हूँ। हम लिखा वेलकम टू MS ऑफिस 2007। हमें इसको कट करना है। यहाँ से कट करने का मतलब कट का मतलब होता है हम किसी चीज़ को यहाँ से हटा रहे हैं। MS वर्ड 2007 कट करेंगे हम, कट को क्लिक करें तो यहाँ से हट जाएगा और ये क्लिप बोर्ड में चला गया। कंप्यूटर में एक क्लिप बोर्ड होता है MS ऑफिस के साथ, जहाँ पर हम कोई चीज़ कट करते हैं या कॉपी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो वह क्लिप बोर्ड में इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। तो यहाँ से मैंने कट करा और मैंने यहाँ पेस्ट करना है, तो ये पेस्ट है बगल में बटन, पेस्ट कर देंगे तो ये यहाँ पर आ गया। और हम एक बार कट करे हुए को कई बार पेस्ट कर सकते हैं। फिर मैंने इधर पर दोबारा इसे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी आ गया। पहला ऑप्शन है कट और पेस्ट। कट, काटना, कैंची बनी हुई है इसे यहाँ से काट रहे हैं, कट। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, और यहाँ पर हम इसे चिपका रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। इसी प्रकार हमारा ये सेलेक्ट, जो भी काम करना होता है इसके लिए सेलेक्ट करना पड़ता है पहले। जो हमारा ये मैंने लिखा है वेलकम टू MS वर्ड 2007, हमें इसे सेलेक्ट किया। आप कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट और एरो की से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। या आप अपने माउस से इसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। कॉपी का मतलब होता है सेम ऐसी ही कॉपी हमें दूसरी जगह रखनी है, कॉपी। कॉपी को क्लिक करेंगे, कॉपी, यहाँ से हमने इसे कॉपी कर लिया और दूसरी जगह लिखना है, हम इधर पर पेस्ट कर देंगे, पेस्ट। और एक बार कॉपी करा हुआ हम कई बार पेस्ट कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट इसी में क्लिपबोर्ड जो हमारा यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम वहाँ पर
क्लिपबोर्ड में चला जाता है। क्लियर आर, मैंने हटा दिया इसे। तो अब मैं पेस्ट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने क्लिपबोर्ड खाली कर दिया है। मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करा तो ये क्लिपबोर्ड में आ गया। यही लिखा हुआ हमारा क्लिपबोर्ड पे शो हो रहा है, ये क्लिपबोर्ड में चला गया। अब हम जितनी बार इसे पेस्ट करना चाहें पेस्ट कर सकते हैं। और इसके शॉर्टकट किए हैं। कट के लिए हम कंट्रोल एक्स दबाते हैं, टाइप करते हैं कीबोर्ड से। हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स दबाते हैं तो ये कट हो जाता है। और कंट्रोल के साथ वी दबाते हैं तो ये पेस्ट होता है। और कॉपी करने के लिए सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी के साथ कॉपी हो जाता है और कंट्रोल वी के साथ पेस्ट। ये शॉर्टकट की है इनकी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर हमें कुछ बड़ा सा पैराग्राफ है हमारा, कोई चीज़ हमने फॉर्मेट करना है किसी चीज़ को, तो हमने वेलकम को आपका फॉर्मेट करना है। हमने इसको बोल्ड कर रखा है, इटालिक भी कर दिया, या इसका फॉन्ट साइज हमने चेंज कर लिया कोई। वेलकम कुछ इस तरीके से है। अब हमें जहाँ जहाँ वेलकम लिखा है सबको हमने फॉर्मेट करना है। तो हम इसी फॉर्मेट पे हमें सारे वेलकम लाने हैं। तो हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करेंगे। हम फॉर्मेट पेंटर को क्लिक कर ले रहे हैं। हमने ये वेलकम को करना है चेंज, वेलकम को क्लिक किया तो सेम फॉर्मेट आ गया। इस वेलकम को भी चेंज करना है, फॉर्मेट पेंटर। और हम दोबारा करना चाह रहे हैं, फिर फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किया, हमारा वो चेंज होता रहेगा। या किसी और को करना चाहते हैं, हमने फॉर्मेट पेंटर करा और वर्ड को करना है उसी फॉर्मेट पे, तो इस पर वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे तो वर्ड को फॉर्मेट कर देगा। हमें जो जो वाक्य करने हैं हम उस पर डबल क्लिक करेंगे तो सेम हम चेंज कर सकते हैं इससे, फॉर्मेट पेंटर से। क्लिपबोर्ड के बारे में बता दिया आपका। क्लिपबोर्ड जो जो हम कॉपी करते रहे, मैंने तीन चीज़ें कॉपी कर रखी हैं तो कॉपी हो जाएंगी। और हम इसको डायरेक्ट भी यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। हमें आगे लिखना है, हमने ये पहला वाला कर रखा है, हम इसे क्लिक करेंगे, यहाँ आ गया। या इसे करना है पेस्ट, हमें इधर पर डबल क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। जो भी जिस चीज़ को हम कॉपी करे हुए को क्लिक करेंगे वो यहाँ पर टाइप हो जाएगा। ये हमारा हो गया कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के बारे में एक बार बताता हूँ। माना हमारा ये फॉर्मेटिंग इसमें जो लगी हुई है, बोल्ट है और दूसरे फॉर्मेट पे है, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जिस शब्द पर डबल क्लिक करेंगे वो इसी तरीके से वेलकम की तरह हो जाएगा। हमने वर्ड को ऐसे फॉर्मेट पे लेना है तो वर्ड को क्लिक किया तो वर्ड उसी फॉर्मेट पे चला गया। जो हमारा फॉर्मेटिंग इसके इस शब्द के साथ थी वही हमने नेक्स्ट अपने उस वर्ड शब्द के साथ भी होगी जिसको हमने डबल क्लिक किया है। इसके बाद अगला आता है आपका फॉन्ट नेम और फॉन्ट साइज। फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं इधर पे इस मेनू में। सबसे पहला है फॉन्ट नेम। यहाँ से हम कौन सा फॉन्ट पे हम काम करना चाह रहे हैं, कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं,
वो सेलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट, ढेर सारे फ़ॉन्ट हैं, हिंदी है, अगर आपको हिंदी में टाइप करना है तो ये हिंदी टाइप करने लग गया। हम इसे बोल्ड कर ले रहे हैं। हमें यहाँ से फ़ॉन्ट, पहला है हमारा फ़ॉन्ट नेम, अगला है फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज हमें जितना छोटा बड़ा करना है यहाँ से करेंगे। और हमारा ये सिलेक्ट है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट और एरो की से इसे हम बड़ा और छोटा कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, कीबोर्ड में ग्रेटर देन का ऑप्शन होता है, ग्रेटर देन और लेस देन का, उससे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं इसे। इससे अगला ऑप्शन है इसमें अगला ऑप्शन है आपके सामने एक छोटे से समूह दो दिख रहे हैं, ए और ए लिखा हुआ है। इसमें पहला वाला है ग्रो फॉन्ट, फॉन्ट को बड़ा करना है। आपका फॉन्ट बड़ा होता जा रहा है इससे। और अगला होता है श्रिंक फॉन्ट, फॉन्ट को आप छोटा कर सकते हैं। इससे अगला ऑप्शन है आपके पास क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए। ये वेलकम में फॉर्मेटिंग की हुई है, इसे हमें 0 करना है तो ये हट गया, सारी फॉर्मेटिंग हट गई और ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। फॉन्ट साइज 11 बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वर्ड के साथ। मैंने इसे 26 करा, बड़ा हो गया, लेकिन हमने इसे फॉर्मेटिंग हटानी है तो इसे हम इसकी फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। जो भी इसके साथ हमने अपने फॉन्ट के साथ जो भी काम किया था, उसके साथ जो भी फॉर्मेटिंग करी थी, वो हम यहाँ से हटा सकते हैं। सारी फॉर्मेटिंग इससे हट गई। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है फॉन्ट के, इसमें बोल्ड, बोल्ड करना है, मोटा लिखना है। मोटा हो गया सब लिखा हुआ बोल्ड को सिलेक्ट करने पर, और ये हाईलाइट भी दिख रहा है तो हमारा फॉन्ट मोटा है अभी, हटा देंगे छोटा हो जाएगा। और इसके बाद इटालिक, तिरछा करने के लिए हमारा ये तिरछा हो गया पूरा, और ये सीधा लिख के आ रहा है, ये तिरछा हो गया। और इसके बाद यू, अंडरलाइन अपने लिखे हुए वाक्य को हेडलाइन लिखनी है हमने, उसे हम यू दबाते ही अंडरलाइन हो जाएगा। ये अंडरलाइन के आपके एक छोटा सा एरो बना है, इससे अंडरलाइन का आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आपको अंडरलाइन कैसे चाहिए, डबल में चाहिए, डॉट डॉट में चाहिए, या डबल लाइन चाहिए, जिस तरीके आपको अंडरलाइन चाहिए वैसे कर सकते हैं। इस छोटे से एरो को दबा के, डबल लाइनिंग है, डबल लाइन कर ली इसके नीचे। इसके बाद अगला ऑप्शन है स्ट्रक थ्रू, हमें किसी वर्ड को बीच से काटना है। ये हमने लिखा वर्ड 2007, इसके बीच से लाइन आ जाएंगी एक, इसे क्लिक कर देंगे हम तो यहाँ से एक बीच से इसने काट दिया, ऐसे एक लाइन बन गई है, इसे बोलते हैं स्ट्रक थ्रू। और इससे अगला ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का। पहला ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट का, जैसे हमने O1 लिखना है, टाइप करना है O2, सॉरी अभी मेरा हिंदी फॉन्ट सेलेक्ट है,
मैं इसको एरियल ले रहा हूँ, O2, लेकिन हमारा ये बराबर में आ रहा है। अगर हम इसे O2 करना चाहते हैं तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया और इसको सब स्क्रिप्ट करेंगे। 2 नीचे आता है, O2 ऑक्सीजन का ओम है, इसे हमने सब स्क्रिप्ट करना है तो ये नीचे आ गया O2। और इसी प्रकार हम इसके आगे कुछ लिखेंगे तो नीचे ही रहेगा। फिर हमें वापस इसको, ये सिलेक्टेड है, हाईलाइटेड है, इसे हटाना पड़ेगा तो उससे आगे हमारा सीधा लिखेगा ये। और हमें A² लिखना है, हमने A टाइप किया, A² लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट स्क्वायर के लिए पहले हम सुपर स्क्रिप्ट को क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे 2, तो ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। क्लियर, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। अब अगला है ए लिखा हुआ है बड़े में, हम इसके फॉन्ट्स के अपर केस और लोअर केस चेंज कर सकते हैं। ए लिखा हुआ सिलेक्ट करा, सॉरी, अपर केस और इसको लोअर केस कर सकते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड, डबल केस, सेंटेंस केस, ये ऑप्शंस हैं इसके। अगला इसके बाद फॉन्ट कलर और बैक कलर। पहला बैक कलर है आपका, हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इससे करेंगे हमें। और एरो को क्लिक करेंगे तो सारे कलर खुल के आ जाएंगे इसके पीछे। जो एरिया हमने करना है उसे सिलेक्ट करेंगे तो उसी कलर का हो जाएगा। हम जो कलर लेना चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा फॉन्ट कलर जो हमने शब्द लिखा है उसका कलर चेंज करने के लिए मैंने रेड कर दिया, इसे सेलेक्ट करा और रेड कर लिया। तो ये है बैक कलर और अगला फॉन्ट कलर मैंने सेलेक्ट किया। बैक कलर चेंज किया और फॉन्ट कलर चेंज कर लिया। इससे अगला ऑप्शन है आपका पैराग्राफ से रिलेटेड। ये एक पैराग्राफ कहलाता है। मैं एक लाइन में जहाँ इंटर क्लिक करेंगे वहाँ पे हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो जाता है। पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के लिए ये ऑप्शन है आपके पास सामने। सबसे पहला ऑप्शन है आपका बुलेट्स। हमें पैराग्राफ, ये पैराग्राफ हैं और हर पैराग्राफ पे जो हम लिखेंगे बुलेट्स का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पे ले रहा हूँ मैं। हमें बुलेट चाहिए इसके आगे, तो हम यहाँ से बुलेट इंसर्ट कर सकते हैं। ये बुलेट आ गया एक। अब इसके बाद हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे ही नेक्स्ट पैराग्राफ में पहुँच रहे हैं अपने आप ऑटोमेटिकली बुलेट आ जा रहे हैं। और इसी प्रकार अगला होता है नंबर। हम यहाँ से बुलेट्स का तरीका भी बदल सकते हैं, किस टाइप का बुलेट चाहिए हमें। और इससे अगला ऑप्शन है नंबरिंग। हमें नंबर चाहिए 1, 2, ये अपने आप नंबरिंग आपके आगे बढ़ती जाएगी। और नंबरिंग का स्टाइल भी आपके लिए है, ABCD करके है। जिस तरह का नंबरिंग लेना चाहते हैं आप वैसे नंबरिंग है इसमें। इसके बाद अगला है आपका मल्टी लेवल लिस्ट।
मल्टी लेवल लिस्ट आपकी एक ए के अंदर ABCD करके है। 1 हमारा पहला ऑप्शन आया, 4 पे चल रहे हैं हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। मल्टी लेवल, ये स्टाइल चाहिए हमें, तो हमने एक पैराग्राफ लिखा। सॉरी, हमारा ये सिलेक्टेड है इसलिए नहीं हो पा रहा है। अब हम इस मल्टी लेवल को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ से मल्टी लेवल, जैसे कि ए के अंदर 1 2 AB, ए के अंदर 1, फिर उसके बाद B1 B3, हेडिंग 1 2 3, ऐसे करके अलग अलग तरीके से हमें लेना है, वो हम से ले लेंगे। इससे अगला है डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट को डिक्रीज करने के लिए है इंडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं उसे। हमें जितना पैराग्राफ को आगे शिफ्ट करना है उतना हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं। इसको हम डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी। इससे अगला ऑप्शन है आपके अल्फ़ाबेट सेलेक्टेड टू टेक्स्ट सॉर्ट न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा है इसे सॉर्ट करने के लिए। और यहाँ पर अगला ऑप्शन है इसी नीचे ये हमारा अभी लेफ़्ट कॉर्नर पर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट टेक्स्ट जो हम टाइप इसमें कर रहे हैं वो लेफ़्ट अलाइनमेंट है, हमारा लेफ़्ट में है अभी। अब हमें इसे सेंटर करना है, सेंटर। और अगला है राइट, हमें राइट में कॉर्नर पे ले जाना है सब, तो हमारा ये राइट कॉर्नर पे लिखता जाएगा। और ये अगला है हमारा जस्टिफाई। ये हमने लिखा है पैराग्राफ जिसमें थोड़ा आगे पीछे से अलाइनमेंट एक लाइन पे नहीं है, आगे पीछे हैं। कोई शब्द यहीं ख़त्म हो गया, कोई आगे बढ़ जा रहा है,
तो इसको हम जस्टिफाई करने के लिए, बराबर बनाने के लिए, यहाँ से सीध में एक बराबर है लेकिन इस साइड नहीं है, कोई जल्दी ख़त्म हो जा रहा है फॉन्ट, कोई बाद में, तो इसको हम जस्टिफाई करने के लिए तीसरा ऑप्शन इधर पर बना हुआ है अलाइनमेंट में, इसे क्लिक करते ही ये जस्टिफाई कर देगा, इसको बराबर कर देगा राइट साइड से। ये है लेफ़्ट, सेंटर, ये बीचों बीच में आ गया, बीचों बीच से अलाइन करता है, ये राइट अलाइनमेंट, राइट से अलाइन करता है, बराबर करता है आपको उसको, और ये जस्टिफाई दोनों तरफ से आपके बराबर अलाइनमेंट करेगा। अगला ऑप्शन है आपका स्पेस, पैराग्राफ स्पेस। आपके जो बीच में जो स्पेस है 1.15, एक लाइन के दूसरे लाइन के बीच में जो स्पेस है उसे घटाने और बढ़ाने के लिए क्लिक करा हमने, 2 का रख दिया स्पेस तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। कम करना है हमें 1 का रखना है तो बिल्कुल नहीं दिखा गया, और इसे ज़्यादा दूर करना है हमने एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में तो ये बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। इससे अगला है थीम कलर। हमें कैसा थीम रखना है अपना, उसका कलर चेंज करने के लिए अगला आपका थीम कलर है। उसके अगला ऑप्शन है हम कोई टेब बना रहे हैं तो उसको हमारे पैराग्राफ को बॉर्डर करने के लिए हमें कैसा बॉर्डर चाहिए, चारों तरफ बॉर्डर चाहिए पैराग्राफ के, तो ये पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। या हमें हर शब्द के बीच में अलग अलग चाहिए पैराग्राफ, तो हम इसे क्लिक करेंगे, जो जो हमारा पैराग्राफ आएगा नेक्स्ट वो हमारा नई रो पे एक टेबल जैसी बनती जाएगी। हम जब भी एंटर करके नए पैराग्राफ में जाते हैं तो इसको सेट करता रहेगा। अगला आपके स्टाइल्स हैं, हमें किस तरीके से लिखना है। हमारे बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग 1 2 3 करके ये हेडिंग्स हैं, हम जिस तरीके से हेडिंग्स रखेंगे उस तरीके की हेडिंग्स आएंगी इसमें। हमारा फ़ॉन्ट साइज वगैरह चेंज होता रहेगा इसमें सब। हमें कौन सा स्टाइल रखना है, इतने ढेर सारे आपके सामने हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वही चीज़ें हैं जो हम मैनुअली भी कर सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट एक हमें एक जो हेडिंग्स 1 2 3 करके दे रहे हैं ये मिल सकती हैं अलग अलग टाइप की। हेडिंग 1 बड़ी है, हेडिंग 2 उससे छोटी, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर अगला उससे छोटा 5वां, फिर 6 उससे भी छोटा। ये बाय डिफ़ॉल्ट करी हुई हैं इसमें से। अगर हम हेडिंग 1 रख रहे हैं, पहली हेडिंग हमारी बड़ी आए, हमने हेडिंग 1 सेलेक्ट कर लिया। दूसरा हमें उससे थोड़ा बड़ा छोटा रखना है, ये है हेडिंग 2। फिर अगला लिया हमने हेडिंग 3, तो ये उससे भी छोटा, हेडिंग 1 2 3। और इसके बाद अगर हम हेडिंग 4 ले रहे हैं या 6 ले रहे हैं तो ये काफ़ी छोटा आएगा। और इसके बाद है चेंज स्टाइल, कलर फॉन्ट वगैरह सारी चीज़ का कलर स्टाइल चेंज करने के लिए ये ऑप्शन है। स्टाइल सेट करने के लिए, कलर सेट करने के लिए, फॉन्ट और सेट है डिफ़ॉल्ट रखना है हमें, इसका खास यूज़ नहीं हो पाता। और अगला ऑप्शन एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस है मैंने इसमें हेलो MS वर्ड 2007 लिखा है, हमें फाइंड करना है, फाइंड रिप्लेस। तो हम इसमें फाइंड कर रहे हैं हेलो। हमारा बहुत बड़ा 2-3 पेजों में हमारा डाटा है, हमें चेक करना है कहाँ हेलो लिखा हुआ है। हम इसे फाइंड करेंगे तो ये हमारा पहला हेलो ले लिया इसने, फिर फाइंड हेलो, फिर अगला जो भी हेलो लिखे हैं हमें
उसे हाईलाइट करता रहेगा कि आपने इतनी जगह आपके हेलो लिखे हुए हैं। इसका इस्तेमाल कब होता है? जब आपका बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है, बहुत ज़्यादा आपके पास पेज हैं, उन पर कोई चीज़ आपने बदलनी है, मुझे हेलो को चेंज करना है, तो इसके बगल में एक फाइंड के साथ ही इसी पे देख सकते हैं, या रिप्लेस को भी क्लिक कर लें तो वही चीज़ आएगी। एक ही चीज़ में फाइंड और रिप्लेस। तो मैंने फाइंड करा हेलो को बदलना है मुझे, क्लिक किया, हेलो को मैंने वेलकम कर दिया। वेलकम तो मेरा ये, और रिप्लेस करा हमने, वेलकम हो गया। पहले ये हेलो था और हमारा 2 जगह और हेलो लिखा हुआ है जिसे हमें वेलकम करना है, तो हम रिप्लेस आल कर देंगे। ये इसने जितने भी हेलो थे उन्हें वेलकम में चेंज कर दिया, और इसे हम क्लोज कर दे रहे हैं। और उसके बाद सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट आल और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल ख़ास तौर से यहाँ से नहीं करते हैं हमें सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबा के हम सेलेक्ट आल कर सकते हैं। हम किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, माउस पॉइंटर से सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमें कॉपी, देखिए आप इसको हमें सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट करते ही इसके फॉर्मेटिंग टूल बार इसके साथ आ गया। बोल्ड करना है, इटालिक करना है, सेंटर करना है उसे, इसको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैक कलर, इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है, हर चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, या इसमें नंबरिंग करनी है, अपर केस करना है, लोअर केस करना है, या फॉर्मेटिंग पेंटर करना है। फॉर्मेटिंग पेंटर को सिलेक्ट करके हम डबल क्लिक किया तो फॉर्मेटिंग पेंटर हो गया, सेम कलर। तो इसके लिए शॉर्टकट की भी होती हैं इन्हीं की, हम राइट क्लिक करके भी इन ऑप्शंस को पा सकते हैं। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉन्ट, पैराग्राफ, बुलेट्स, नंबर, हाइपरलिंक करने के लिए सारे ऑप्शंस आपके राइट क्लिक पे भी मिल जाएंगे। जो भी काम करना है हमने वेलकम के साथ, कोई हमने एडिटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग टूल बार, राइट क्लिक, माउस के राइट क्लिक से भी आपको ये ऑप्शन सारे मिल जाते हैं और हम अपना काम कर सकते हैं। तो 2-3 जगहों से हम ये कर सकते हैं। सेलेक्ट किया हमने माउस से सेलेक्ट करके, और इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए मैंने फ़ॉन्ट के ब्लॉक में जाके इसको फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर लिया, या हम माउस से सीधे से सेलेक्ट करा हमने, अल्ट के साथ शिफ्ट और ग्रेटर देन की से हम इसे बड़ा कर ले रहे हैं और छोटा कर ले रहे हैं, या हम कंट्रोल बी दबा के हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल यू दबा के इसको हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे, आई कंट्रोल के साथ आई दबा के हम इसको इटालिक कर सकते हैं। और इन्हीं जो हमारे रिबन में जो ये ब्लॉक्स हैं फ़ॉन्ट का हम मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये नीचे हमारे जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, तो फ़ॉन्ट से संबंधित डायलॉग बॉक्स लॉन्च यहाँ से होगा। और इसके बाद फ़ॉन्ट से रिलेटेड आपके ऑप्शंस यहाँ पे आ गए। और इसके बाद आपका पैराग्राफ से संबंधित डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। एरो को डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से स्टाइल के लॉन्चर से आएगा। ये हमारे होम पेज के जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम मेनू है उसके सब ऑप्शंस के बारे में मैंने बताया आपको।
और इसके बाद ये वीडियो अभी मैं समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट मैं इंसर्ट मीनू के सब मीनूज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जिसमें इंसर्ट मीनू में क्या क्या ऑप्शंस हैं और उनका क्या क्या इस्तेमाल है। और आज मैंने ये होम मीनू के सारे ऑप्शंस क्लियर करा दिए आपको। और जैसे ही हम उस थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर जो ऑप्शंस है उसके ऊपर अगर हम थोड़ी देर के लिए अपना कर्सर होल्ड करके रखते हैं तो उससे संबंधित शॉर्टकट की जो हमारा एक छोटा सा मैसेज बॉक्स दिख रहा है उसमें दिख जाता है। जैसे बोल्ड के लिए बोल्ड का कंट्रोल बी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल के साथ बी दबाने पे बोल्ड हो जाएगा। ये शॉर्टकट की इसकी इन्हीं से मिल जाएंगी आपको। ई के लिए कंट्रोल आई, इटालिक के लिए तिरछा करने के लिए कंट्रोल आई प्लस आई, अंडरग्राउंड करने के लिए कंट्रोल के साथ यू दबाने पे चेंज हो जाएगा। पेस्ट करने के लिए पेस्ट को क्लिक करेंगे हम तो पेस्ट कंटेंट, तो पेस्ट कंट्रोल वी। थोड़ी देर माउस पॉइंटर होल्ड करने पर आपको उससे संबंधित शॉर्टकट की आपको दिख जाती है। लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल एल दबाने पे हमारा ये लेफ़्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। इसके साथ पार्ट 2 समाप्त कर रहा हूँ और पार्ट 3 में देखिए आप इंसर्ट मीनू के जो सब मीनू हैं उनके बारे में पार्ट 3 में मैं आपको जानकारी दूंगा।